इंतज़ार करने वालों को बस उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेट्रोज में। मैं सिद्धार्थ हूं। आज की वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे साइंस के क्वेश्चन हैं, क्लास 10th के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साइंस के, वो आज लगभग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस लेसन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम क्लियर करते हैं। उसके आज से आपको साइंस के चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो या डिफिनीशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पर क्या कहता है, पहला सवाल, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित मतलब आवर्धन क्षमता जो है वो क्या आवर्धित बोले या बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो कहता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वस्तु दी है, क्या दी है, वस्तु को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया, गिवन डे। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिंब जो है वो कितना है, 3 गुना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तथा आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन क्षमता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये कितना दिया है, देखिए 3 गुना, इसका मतलब ये भी जो है वो क्या होगा, -3। कितना दिया है, -3 दिया। आवर्धन क्षमता बराबर कितना दिया है, -3 दिया है। फिर कहता है प्रतिबिंब की स्थिति जो है v बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए एक सूत्र हमने पढ़ रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे v नोटेड। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं आवर्धन बराबर एक सूत्र होता है -v/u। क्या होता है, -v/u। तो देखिए यहाँ पर कितना है, m का मान हमको पता है कितना है, -3 है। तो -3 रखेंगे बराबर -v हमको क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पर v बटे ये कितना है, u का मान कितना है, -10। तो ये माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v का मान कितना आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो -30 आएगा। तो v का मान जो आएगा वो कितना आया है, v का मान कितना निकल गया, 30 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता था, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो हमको पता चला है कहां पर कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखिए एक प्रतिबिंब कैसा है, यहाँ पर माइनस का है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, नोट में हम ये भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कैसा है, अवतल दर्पण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दर्पण, और देखिए यहाँ पर दर्पण कहा भी था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यही इसका आंसर था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है और किस प्रकार के। वीडियो को ना आपको स्किप करना है, ना वीडियो को आपको छोड़ के जाना है। वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए, मैं एक सवाल आपको इस चैप्टर से करवाता रहूंगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती। कैसी, तिरछी मतलब किनारे, इस प्रकार से जैसे कोई क्या है, एक जल है, मान लेते हैं ये क्या है, कि कोई तालाब है या कुछ भी मान लेते हैं, इसमें क्या है, ये जल है। तो इसमें कहता है कोई प्रकाश की किरण जो आती है वो क्या है, तिरछी प्रवेश करती। तो तिरछी प्रवेश करती है तो क्या, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या, अभिलंब की ओर झुकेगी
अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही बिंदास तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं, जब प्रकाश की किरण जब वायु में तिरछी जाएगी तो क्या होगी, वह अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब की ओर इसलिए झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, क्योंकि यह क्या होता है, जब प्रकाश की किरण वायु में जब प्रवेश करती है तो उसका वेग जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इसका आंसर हम किस प्रकार लिखेंगे, यदि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की और अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर उसका वेग कम हो जाता है। देखिए बहुत ही छोटा आंसर है और बहुत ही बिंदास तरीके से मैंने बहुत ही सरल भाषा में अपनी भाषा में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो वायु में जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या होती है, क्वेश्चन कहता है प्रकाश किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमने देखिए क्या लिखा है, यदि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में जब प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है, क्योंकि जब जल में प्रकाश की कोई भी किरण आती है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, उसका वेग कम पड़ जाता है किसका, जो जल में प्रकाश की किरण आती है। तो यही इसका आंसर है। अब इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन वो कौन सा है और किस प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है और वीडियो को छोड़ करके मत भागिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम आपको एक से एक सवाल देते रहेंगे। ये पेपर में सवाल जो है वो 100% आने की संभावना इसकी है और ये आएगा तो आएगा। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि संलग्न चित्र के अनुसार इस प्रकार की अगर भाषा कहता है तो क्या होगा, हमको चित्र बनाया जरूर पेपर में आएगा। तो कहता है कि प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है। वायु से जो है, ये वायु है, तो देखिए यहाँ पर वायु है, ये ऊपर क्या है, वायु है। तो ये वायु से क्या है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्रवेश करती है तो कहता है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या कीजिए। मतलब ये वायु जो है इसके सापेक्ष इसका जो है माध्यम जो है वो क्या होगा, ये हमको याद करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आंसर इसका हम किस प्रकार से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है और इसको हम सवाल है, देखिए इसी प्रकार के पेपर में सवाल ज्यादातर आते हैं। देखिए इसमें हमको सारी हिंदी दिख रही है और इसमें क्या है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये क्या है, डेरिवेशन नहीं, डिफिनीशन नहीं है, थ्योरी नहीं है, क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है, न्यूमेरिकल है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो है, ये क्या है, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपतन कोण हमको जो है आई दिया है और ये जो है ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन कोण, ठीक है। और अपवर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन
आपतन कोण जो है उसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और कितना दिया है 60 दिया है। कोण कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। और देखिए एक चीज और हम देखें तो देखिए आपतन कोण 60 दिया है, और ये जो वायु का ये है ये कितना है 60। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको अगर हम 60 से जो दिया है उसको क्या करें हम 90 से घटा दें तो क्या होगा 30। तो ये वाला जो है ये कोण हमको पता चल जाएगा ये कितना होगा, ठीक है। तो हमको ये तो पता ही है, तो हम इस कोण पर और इस कोण पर हम बात करें कितना होगा, तो देखिए इतना हमको पता चल गया। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है अपवर्तन कोण है। तो देखिए अपवर्तन कोण अब देखते हैं, अपवर्तन कोण। अब देखिए अपवर्तन कोण क्या है आर, तो आर बराबर कितना दिया है 45 दिया है, कितना दिया है 45 दिया है। इसी प्रकार से इसको अगर हम सॉल्व करें तो 90 से 45 को घटाएंगे तो ये कितना होगा 45 डिग्री। इसका मतलब आई का मान कितना हो गया, अब कितना हुआ जो ये माध्यम हमको याद करना है, तो ये कितना हुआ 30 है, और आर बराबर कितना है 45 है। तो क्वेश्चन क्या कहता था, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए यहां पर लिखेंगे वी नो डेट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं इसको लिख लेते हैं। क्या कहता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक क्या, क्वेश्चन क्या कहता है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो है इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम भैया क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या, साइन आई बटे साइन आर को है जो हम है वो क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। तो देखिए यहां पर इनकी वैल्यू रखते हैं, साइन आई की जगह पर कितना रखेंगे 30, तो साइन 30 बटे साइन 45। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, 1/2 इसको पलट देते हैं तो ये √2 ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, इसको यहीं पर देख लेते हैं 1/, अब देखिए 2 को इधर देख लेते हैं आते हैं। तो देखिए 2 की जगह पर हम कितना लिखेंगे, √2 गुणे √2 गुणे √2 बटे, तो 1 अंडर से 1 अंडर कट जाएगा, तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा 1/√2। हाँ दोस्तों, हाँ हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर होगा वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा वो कितना होगा 1/√2 होगा। यही इसका आंसर है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का इसका प्रयास किया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को मैं बताता हूं, आप लोगों को वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और कहीं पर भी किसी भी सवाल में इस प्रकार का आप संख्या बदल करके, या यहाँ पर कितना दिया है, कितना दिया था यहाँ पर 60 दिया था, और यहाँ पर कितना दिया था 45 दिया था। अगर यहाँ पर 30 दिया होता तो क्या हुआ, इसका एंगल बदल गया, पहले अब कितना था 60 था, अगर 30 कर दिया जाए तो अगर हम वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो कहीं पर भी इस प्रकार की कंडीशन को चेंज किया जाएगा तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 देखते हैं वो किस प्रकार से लगेगा। अब देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल, ये सवाल 2 प्रकार से पूछा जाता है। इसमें क्या कहता है, वायु में प्रकाश की चाल जो है कितनी दी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है। तो इसमें क्या कहता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है।
इसी क्वेश्चन को घुमा करके दूसरे प्रकार से अथवा करके पूछा गया है। वो क्या कहता है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, तो देखिए इसका ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। इसको 2 बार घुमा करके पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको घुमा करके सवाल पूछा जाए, किसी भी प्रकार से पूछा जाए, क्योंकि हमको क्या है उसकी जड़ को समझना है, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें दिया क्या है। तो देखिए चाहे इससे हम लगाएं चाहे इससे लगाएं, तो देखिए प्रकाश की चाल इसमें कितनी दी है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें भी दी है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल को हम c से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितना दिया है, 3×10⁸ मीटर बटे सेकेंड। अब देखिए अपवर्तनांक को n से, अपवर्तनांक मतलब कांस्टेंट होता है, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों का मान कितना दिया, 1.5। n का मान कितना दिया, 1.5। ये बात हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट जो होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि का मात्रक कोई भी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया था, तो देखिए संख्या का मात्रक नहीं होता, ये चीज हमेशा याद रखना। याद क्या करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या चाल, ये हमको याद करना है। तो देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल याद करना है, तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, यहां पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, गिवन डेट है। यहां पर हम लिखते हैं वी नो डेट, वी नो डेट लिखें या वी हैव लिखें, इसका मतलब भी क्या होता है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं के सापेक्ष वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर जो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब देखिए हमको याद क्या करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल याद। अब देखिए हमको ये याद करना है, तो ये वाली संख्या यहां पर आ जाएगा और ये वाला कहां जाएगा, यहां पर। तो सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर जो होगा वो क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल बटे, ये वाली क्या होगी, संख्या यहां पर आ जाएगी, कौन सी, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। बस संख्या क्या है, संख्या को रख देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल हो या निर्वात में प्रकाश की चाल हो, कितनी दी है, 3×10⁸ बटे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो दिया है कितना दिया, 1.5। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हुआ, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही इसका आंसर हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सवाल कितना भी भयंकर हो, सवाल का कॉन्सेप्ट अगर हमने सीख लिया, जान लिया क्वेश्चन क्या कहता है, तो सवाल लगाने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या था,
प्रकाश की चाल दी थी और अपवर्तनांक दिया था। क्वेश्चन कहता क्या था, माध्यम में प्रकाश की चाल याद करनी है। तो देखिए एक सूत्र क्या होता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल याद करना है तो ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो वही हमने क्या लिखा है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितनी थी, 3×10⁸ थी और कितना था 1 अपवर्तनांक कितना दिया था, 1.5 दिया था। पॉइंट है 0, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसका मान कितना निकल के आया, सेकंड। देखिए दो प्रकार से सवाल पूछा गया तो मैंने दोनों प्रकार से देख लिया है। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते, वो इससे भी बिंदास सवाल है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है वरना आप कुछ ना कुछ मिस जरूर कर जाओगे। नंबर देखते 5, वो क्या कहता है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 3/4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखते, बहुत ही बिंदास सवाल है, पेपर में हर बार आया है और इस बार भी जो है ये 100% क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, गिवन डेट। क्वेश्चन में दिया क्या है, तो देखिए इसमें दिया क्या है, वायु के सापेक्ष, देखिए वायु के सापेक्ष जल है और कांच। तो वायु के सापेक्ष, जब वायु के सापेक्ष कहेगा उसको हम, वायु के सापेक्ष क्या है, जल। तो देखिए उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर क्या है, वायु के सापेक्ष कांच, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, AnG। ये कितना दिया है 4/3 और ये दिया है 3/2। ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए इसका अगर प्रतीक लिखना चाहे तो देखिए यहाँ पर क्या है, जल, तो जल को पहले लिख लीजिए। अपवर्तनांक n, किसके सापेक्ष, कांच। तो कांच जो होता है वो क्या होता है, G होता है। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। दूसरा देखिए क्या कहता है, कांच के सापेक्ष जल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब देखिए किसके, कांच मतलब Gn और n मतलब अपवर्तनांक होता है जल मतलब वाटर W। ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये दो वैल्यू हमको दी थी और ये दो चीजें हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार देखते हैं, बहुत ही बिंदास तरीके से देखेंगे। V है वो हम जानते हैं। अब देखिए हम ये हिंदी नहीं लिखेंगे, इसके केवल प्रतीक लिखेंगे जी। अब देखिए इसका हम फार्मूला जो होगा वो किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए इसका फार्मूला सबसे पहले हम बनाना सीख लें। यहाँ पर क्या है, G है, तो देखिए यहाँ पर WNG, यहाँ पर WNG है। तो इसका जो है सूत्र जो बनेगा वो जो बाद में है इसको ऊपर लिखिए और जो नीचे है इसको, जो आगे है उसको नीचे लिखिए। ये सूत्र बन गया। हाँ दोस्तों यही सूत्र है। फिर से देखिए यहाँ पर वायु के सापेक्ष जल था, वायु के सापेक्ष कांच था। तो देखिए अब इसका हम सूत्र जो बनाएंगे किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में जी, तो जी वाले को जो लास्ट में होगा उसको ऊपर रखेंगे, जो आगे होगा उसको नीचे रखेंगे। यही हमारा क्या होगा, फार्मूला बन गया। वैल्यू रख लेते हैं, इसका आंसर प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर AnG कितना है 3/2, 3/, ये कितना है 4/3। तो देखिए भाग का, ये देखिए भाग का निशान इसका उल्टा हो जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा। तो 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो AnG बराबर 9/8। आंसर जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 9/8। यही इसका क्या है, आंसर है। किसका, जो कहता था जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
अब दूसरा क्या कहता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे, W था, तो इसको ऊपर करिए, ए एन जी का मान कितना है, 4/3 बटे ए एन जी का मान कितना है, 2/3। तो इसको हल करेंगे तो 4/3, भाग का उल्टा गुणा तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8/9। ये कितना आएगा, 8/9। हाँ दोस्तों, तो इसका मान यहाँ पर देख लेते हैं। इसका जो निकल के आए हैं GN W बराबर जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 8/9। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। आप लोगों को इस सवाल का सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मेरे सूत्र किस प्रकार से बनेगा, मैंने बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल को बताया है, आपको कोई भी दिक्कत कहीं पर नहीं होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है। देखिए सवाल को समझने का प्रयास करिए। जब सवाल को हम समझ जाते हैं कहना क्या चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूले हमको बहुत सारे याद होते हैं। हर छात्र को क्या होता है, फार्मूले बहुत सारे याद होते हैं, लेकिन वो ये नहीं कन्फर्म कर पाता है कि इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएं और इसमें दिया क्या क्या है। तो क्या होता है, क्वेश्चन को समझ करके हम सबसे पहले क्या करें, गिवन डेट जो है वो हम क्या करें, कंप्लीट कर लेते हैं। जब गिवन डेट हमको पता चल जाता है तो फार्मूला जो हमारे मन में होते हैं, जब गिवन डेट जो दिया होता है उसको देख करके हम फार्मूला को डिसाइड कर लेते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। जब फार्मूला है तो सूत्र जब पता होता है तो आंसर हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका 6 जो है वो कौन सा है और किस प्रकार से लगेगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, बहुत ही बिंदास सवाल है। देखिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, क्योंकि मैं एक से एक सवाल आपको लेकर के आएंगे और आपको विधिवत समझा करके ही हम छोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, किसकी, अवतल दर्पण की। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, सामने किसके, वक्रता त्रिज्या जिसके सामने एक वस्तु। तो देखिए यहाँ पर गिवन डेट क्या दिया है, अवतल दर्पण की त्रिज्या। अवतल दर्पण की त्रिज्या जो है, त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल का है तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर कहता है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर, वस्तु जो है, वस्तु को हम U से प्रदर्शित करते हैं और कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या दी है, कितनी दी है, तो देखिए त्रिज्या बराबर कितना दिया है हमको, त्रिज्या बराबर हमको कितना दिया है, -40 दिया है। तो यहाँ से F दूरी निकाल लें, फोकस दूरी F बराबर कितना होता है, R/2। तो R की जगह पर कितना रखेंगे, -40/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर। तो देखिए F का मान हमको पता चल गया कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको याद क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो V नो डेट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, सूत्र क्या होता है, दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। अगर माइनस यहाँ पर लगा दे तो सूत्र हो जाता है लेंस के लिए, ठीक, ये बात हमको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर 1/f का मान कितना है, -20 बराबर 1/v हमको याद करना है, प्लस u का मान कितना है, -1/15। अब देखिए, अब हम क्या करें, इसको इधर ले आए, 1/v बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1/v बराबर, इसको इधर लाएं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/15 - 1/20। अब हर बराबर करें, तो अगर इसको हम 3 से गुणा करें, किससे, 3 से, तो 20 या 60 हो जाएगा, और इसको 4 से गुणा करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब इसको थोड़ा इधर देख लेते हैं,
एक बटे v बराबर, तो हर बराबर है तो कितना लिखेंगे, हर जो निकल के कितना निकल गया 60 निकल के, और ऊपर कितना है 4 माइनस 3, तो 1/b बराबर 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान कितना आएगा, देखिए v का मान कितना निकल के आया है 60 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि प्लस में आया, तो दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, और जब सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और प्रतिबिंब जो है वो किससे होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो देखिए इस प्रतिबिंब की स्थिति हमने जान ली। प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब v का मान प्लस में आया है तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, सीधा होगा, और जो प्रतिबिंब सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। और वस्तु से, देखिए वस्तु क्या थी, -15 सेंटीमीटर थी, और प्रतिबिंब कितना निकल के आया है, प्लस का 60 निकल के आया, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही देखिए वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वो किस प्रकार से, कौन सा सवाल है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत बढ़िया सवाल है, इसकी 100% आने की संभावना है। इसमें क्या कहता है, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है, ठीक है। फिर कहता है उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर हो तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। तो देखिए सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, इसमें 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन डेट यहाँ पर करते हैं, गिवन डेट वक्रता त्रिज्या मतलब कैपिटल R बराबर जो है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा है उत्तल दर्पण, उत्तल कहा है तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। 2 मीटर कहा है तो यहाँ से अगर हम F का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा, R/2 होता है तो ये क्या होगा, 2/2, तो ये कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। F का मान कितना निकल के आएगा, 1 मीटर निकल के आएगा। इसी प्रकार से क्या कहता है, 4 मीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है, 4 मीटर, और हमको प्रतिबिंब की दूरी कहता है तो v हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं दूसरी वाला जो है, उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। तो v बराबर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए v बराबर हमको ज्ञात करना है तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो दर्पण का सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही तो सूत्र होता है। तो देखिए इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, v का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर v को इधर ही रोकिए, u को जो है इधर ले, v को रोक लीजिए, u को इधर लाइए। 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो अब देखिए 1/f, f का मान कितना है, 1 रखेंगे, माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पर जो है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है, ठीक है। तो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों में क्या होती है, वस्तु की दूरी जो है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
1/1 बराबर नहीं, 1/1 प्लस 1/4। इसके नीचे एक, इसको 4 से गुणा करें, इसको 4 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/, कितना हो जाएगा 4। तो ऊपर कितना हो गया 5/4। तो यहाँ पर देखिए ये किसके बराबर चल रहा था 1/v। 1/v बराबर कितना हो जाएगा 5/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये v का मान जो निकल के आएगा वो कितना होगा 4/5। तो v का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया 4/5। अब देखिए सारे मान मीटर में दिए थे तो ये भी क्या होगा मीटर में होगा। तो दूसरा जो प्रतिबिंब दिखाई हमको देगा तो v बराबर कितना होगा 4/5 होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर देख लें v का मान जो हमको 4/5 निकल के आया मीटर, ये तो निकल गया है। और इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम क्या होगा इसको डिवाइड करें, 5 को 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा पॉइंट लगाएंगे तो ये 0, 8 पंचे 40, तो ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो v का मान ये भी हम लिख सकते हैं 0.8 मीटर। तो इसका आंसर ये भी क्या है सही। या तो हम इसको यहीं पर छोड़ दें या फिर हम इसको हम यहाँ तक ला सकते हैं। तो देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा था। तो देखिए हमने यहाँ पर 7 सवाल देखे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8 जो है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कौन सा है। अब उसी के बढ़ते क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी यहाँ पर देखिए क्या होगा गिवन डेट। फोकस दूरी मतलब f बराबर हमको कितना दिया है। अब देखिए किसमें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण जो होता है वो क्या होता है हमेशा माइनस में होता है, 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर कहता है इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु u बराबर कितना दिया है माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया। तो कहता है वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, और जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब अगर हमको पता करना है तो उसका मान नेगेटिव होना चाहिए, उसका मान जो आएगा वो माइनस में होगा। अगर प्लस में आता है तो कैसा होगा आभासी होगा। तो चेक कर लेते हैं। वी हैव, हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हमको मान किसका निकालना है v का निकालना है, तो u को हम इधर ले आए, तो u को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब देखिए इससे कटती रूप इधर देखते हैं, 1/v बराबर 1/f 1/ माइनस 1/u। u का मान कितना दिया है माइनस का 10 दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/5 प्लस का 1/10। अब देखिए इसको 2 से गुणा करें हर बराबर करने के लिए, तो क्या होगा 1/v बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का बटे 10, ये कितना आएगा माइनस का 1/10। v 1/v बराबर कितना आएगा माइनस का 1/10 आएगा। तो देखिए तो अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो क्या होगा v का मान जो है वो कितना आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। हाँ क्या आएगा v का मान जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया माइनस का 10 सेंटीमीटर निकल के आया। अब v का मान जो निकल गया वो कितना निकल के माइनस का 10। अब कहता है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो यहाँ पर देखिए v का मान कितना आया है -10 है, तो v का मान जो है, तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन, प्रतिबिंब जो है वो कैसा है अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कहां पर होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब देखिए v का मान कैसा निकल गया माइनस का निकल गया है, तो ये प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा
वास्तविक होगा। तथा यह प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही बिंदास सवाल था। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर का जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जो 25 नंबर का फिजिक्स जो है वो क्या है, 25 अंक की पूछी जाती है। तो इसमें हम क्या होगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको डेरिवेशन, डिफिनेशन और न्यूमेरिकल, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लाते रहेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। फिर इसके आगे क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखेंगे, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक करें। और जहां पर डाउट है तो आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, आपके सारे डाउट क्या होंगे, क्लियर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।